नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम आइडिया 2.0 पर। मैं हूं नीरज कुमार, आप हैं मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें कि दोस्तों मैं आज आप लोगों को क्लास 10th के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कराने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन में है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि से, बहिःस्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंतःस्रावी ग्रंथि से। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है। ऑप्शन में चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या फिर मोटापा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन का स्रावन कहाँ से होता है। ऑप्शन में थॉरवाइड, यकृत, वृक्क या फिर विरेचन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉरवाइड। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है। ऑप्शन में नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन में है उपचयन, संयोजन, अपचयन या फिर विस्थापन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। अगला प्रश्न है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है एब्सिसिक अम्ल, जेबरेलिन, एथाइलिन या फिर ऑक्सीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथाइलिन। अगला प्रश्न है, वह संरचना जो उद्दीपन की पहचान कराती है कहलाती है। ऑप्शन में ग्राही, प्रभावक, उत्तरदायित्व या फिर बेचैनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दो प्रकार की होती है। ऑप्शन में अग्नाशय, थायरॉइड, पैराथायरॉइड या फिर पिट्यूटरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय। अगला प्रश्न है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर ऊपर स्थित होती है। ऑप्शन में गोनेट्स, पिट्यूटरी, अग्नाशय या फिर एड्रिनल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्रिनल। अगला प्रश्न है, जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। ऑप्शन में है प्रकाशग्राही, घ्राणग्राही, श्रवणग्राही या फिर स्पर्शग्राही। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रवणग्राही। अगला प्रश्न है, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न है, अधिकतर पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन में है बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, फ्लोएम की संवहनी नलियों पर या फिर ए और बी दोनों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों पर। अगला प्रश्न है, बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। ऑप्शन में अनिषेक फलन, अनिषेक अंडवी, अग्र प्रभाविकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्र प्रभाविकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन में इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन में दूमिका, सिनेटिक दरार जिसे सिनेप्स भी बोलते हैं, अगला है एक्सॉन या फिर आवेग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिनेटिक दरार जिसे सिनेप्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन में सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए या फिर उपरोक्त सभी।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बहुकोशिकीय जीवों में निम्न में से किस प्रकार का समन्वय पाया जाता है? ऑप्शन में रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन में 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? ऑप्शन में मेरुरज्जु, मस्तिष्क, पेशी ऊतक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुरज्जु। अगला प्रश्न है, शरीर की प्रधान नियंत्रक ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है जनन ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायरॉइड ग्रंथि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। ऑप्शन में है नलिका विहीन, नलिका युक्त, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नलिका विहीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, थायरॉइड ग्रंथि की अल्प प्रक्रियता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन में अवटुवामनता, अवटु अल्प प्रक्रियता, मिक्सडिमा या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑप्शन में इंसुलिन, ग्लूकागॉन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? ऑप्शन में है जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल या फिर ये सभी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एब्सिसिक अम्ल। अगला प्रश्न है दोस्तों, साबित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन में स्रावन, परिशुद्धन, अनुक्रिया या फिर पुनर्भरणन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनर्भरणन। अगला प्रश्न है, जड़ का अधोगामी वृद्धि है। ऑप्शन में प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन या फिर रसायनानुवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वानुवर्तन। अगला प्रश्न है दोस्तों, पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ऑप्शन में है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है या फिर प्रमस्तिष्क का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन में वमन, चबाना, लार आना या फिर हृदय का धड़कना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चबाना। अगला प्रश्न है दोस्तों, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन में सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अगला प्रश्न है दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? ऑप्शन में है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। ऑप्शन में है प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, तने के वृद्धि के लिए, पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए। अगला प्रश्न है, अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित की जाती है? ऑप्शन में छुई मुई पर, घृत कुमारी पर, कैंडुला पर या फिर कैक्टस पर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
छुई मुई पर। अगला प्रश्न है, वृक्क किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन में पाचन तंत्र का, परिसंचरण तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का या फिर श्वसन तंत्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन तंत्र का। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन में एड्स, बेरी घेगा या फिर मधुमेह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुमेह। अगला प्रश्न दोस्तों, खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। ऑप्शन में जल, खून, संकेत या फिर वायु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकेत। अगला प्रश्न है, अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन में लोहा, वसा, प्रोटीन या फिर आयोडीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, लीडिंग कोशिकाएं कहाँ मिलती है? ऑप्शन में वृषण में, पीयूष ग्रंथि में, अंडाशय में या फिर परावर्तु ग्रंथि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधों के किस क्रिया में सहायता करता है? ऑप्शन में वृद्धि में, श्वसन में, भोजन में या फिर जनन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि में। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र का भाग है। ऑप्शन में मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु या फिर इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरिन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं। ऑप्शन में अंडाशय से, वृषण से, एड्रिनल ग्रंथि से या फिर अग्नाशय से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? ऑप्शन में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियानोल या फिर इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, कुछ जानवर जुगाली करते हैं। ऑप्शन में स्वास्थ्य के लिए, भोजन के पाचन के लिए, दूध बनाने के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन के पाचन के लिए। अगला प्रश्न है, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? ऑप्शन में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्राडियोनोल या फिर एड्रेनालिन या फिर रिलैक्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एड्रेनालिन। अगला प्रश्न दोस्तों, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। ऑप्शन में तंत्रिका द्वारा, रसायनों द्वारा, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका एवं रसायनों द्वारा। अगला प्रश्न है, एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है? ऑप्शन में ऑक्सीजन की तरह, जिबरेलिन्स की तरह, साइटोकाइनिन की तरह या फिर वृद्धि रोधक की तरह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि रोधक की तरह। अगला प्रश्न है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में ये सहायक होते हैं। ऑप्शन में साइटोकाइनिन, ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स या फिर ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन्स दोनों। लास्ट प्रश्न दोस्तों, इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन में ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स, एथिलीन या फिर साइटोकाइनिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिबरेलिन। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा हर एक इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।